अगर सरकार की नीयत साफ है तो बातचीत 5 मिनट की है। जिद पे मत अड़ो। सरकार का जिद का कोई काम नहीं होता, क्योंकि आप चौकीदार हो देश के। किसने बनाया है आपको? पब्लिक ने बनाया आपको। पब्लिक के साथ जिद नहीं कर सकते। मालिक कौन है? पब्लिक है, जनता है। मालिक का चौकीदार वही बात करेगा जो मालिक कहेगा। मोदी जी एक काम कर लो ना, ये कानून आप कह दो कि ये कानून किसानों के लिए नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए है, हम हट जाएंगे। पर हमारे कंधे से बंदूक चला रहे हो, कह रहे हो कि तुम्हारे लिए फायदा है। अरे हम कह रहे हैं मुझे डायबिटीज है, मुझे मीठा नहीं खाना है, खिलाए जाओ मुझे, एक नहीं 3-3 बिल से खिलाए जाओ। कैसे काम चलेगा? वीएम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। करीब 1 महीना बीत चुका है इस आंदोलन को। अब आगे क्या लग रहा है आपको? क्या बातचीत की कोई गुंजाइश रह गई या नहीं? देखिए, बातचीत की गुंजाइश जो है नीयत पे है सरकार की। अगर सरकार की नीयत साफ है तो बातचीत 5 मिनट की है। और केवल अगर लटकाना चाहती है सरकार तो वो सरकार है। तभी तो सरकार कहते हैं ना, मालिक है, जो चाहे करें वो। मेरे हिसाब से इसमें लंबी चौड़ी गुंजाइश नहीं है। बातचीत बहुत जल्दी हो सकती है। और हमने बार बार कहा है कि एक चीज़ कर लो, जिद पे मत अड़ो। सरकार के जिद का कोई काम नहीं होता, क्योंकि आप चौकीदार हो देश के। किसने बनाया है आपको? पब्लिक ने बनाया है आपको। पब्लिक के साथ जिद नहीं कर सकते। मालिक कौन है? पब्लिक है, जनता है। मालिक का चौकीदार वही बात करेगा जो मालिक कहेगा। मजबूर नहीं करेगा चौकीदार कि तुम ऐसा करो, ये खाओ, ये पियो। आपको रखा है तो हमारा काम करो। हमारा काम क्या है? आवारा पशु जो है नाश कर रही है फसल का, चौकीदारी उसकी करो। हमारी एमएसपी दिलवाओ, चौकीदारी उसकी करो, कम ना मिले हमें। पर ये ना करो जो चीज़ हमने तुमसे कही नहीं कभी, वो तुम कह दो। और कहो कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। अरे मोदी जी, पहले अपना मैनिफेस्टो तो देख लो। आपने क्या कहा था? आपने कहा था 2014 के अंदर हम C2 + 50% देंगे। आप बार बार कह रहे हो हमने उसका वायदा निभा दिया। किसका वायदा निभाया? आपको चैलेंज करते हैं, अगर C2 + 50% कोई भी फसल का आप दे रहे हो तो हम लोग एक दिन नोट जाएंगे। झूठ मत बोलो। देश ने आपको चौकीदार रखा है, आप लोगों की बात मानने की बात करो। वरना आगे के लिए मैं मानता हूं कि टॉक्स तो लग रही, लोगों को देखना पड़ेगा कि चौकीदार बदलने की बात भी करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात बताइए, आज प्रधानमंत्री के संवाद का कार्यक्रम आपने देखा जी। कई उनके केंद्रीय मंत्रियों ने भी संबोधन किया। प्रधानमंत्री को रुख को भी आपको देखा। लगता नहीं उनके रुख को देखकर कि वो कानून वापस को लेकर कुछ इस तरह का मंजूर करेंगे। पहली चीज़ ये है, जैसे मैंने आपसे कहा 2014 में आपने कहा था C2 + 50% देंगे। आपने आज तक लागू नहीं किया। अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, और जो मैनिफेस्टो में आपने नहीं लिखा था आपने लागू कर दिया। आप कह रहे हो कांग्रेस ने किया है। तो आज आप क्या चाह रहे हो? जिद पे क्यों खड़े हो? इसलिए जिद पे खड़े हो क्योंकि 14 करोड़ किसानों के बदले 14 आपके साथी उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है, इसलिए जिद हो रही है। मोदी जी एक काम कर लो ना, ये कानून आप कह दो कि ये कानून किसानों के लिए नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए है, हम हट जाएंगे। पर हमारे कंधे से बंदूक चला रहे हो, कह रहे हो कि तुम्हारे लिए फायदा है। अरे हम कह रहे हैं मुझे डायबिटीज है, मुझे मीठा नहीं खाना है, खिलाए जाओ मुझे, एक नहीं 3-3 बिल से खिलाए जाओ। कैसे काम चलेगा? हम कह रहे हैं मुझे नहीं खाना, मुझे मालूम है घाटा का सौदा है ये, पर नहीं, तुम्हारे लिए फायदा है। अरे फायदा अगर होता, अगर ये फायदा होता तो ये आया है बिल जून के अंदर, जुलाई में मक्का आया है, अगस्त में मक्का आया है देश के अंदर। मक्का पिछले साल बिका था 1100 रुपये का, उससे पहले बिका था 1800 रुपये का, आज बिका है 700 रुपये का प्रति क्विंटल, जबकि एमएसपी उसकी है 1760 रुपया। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आया है धान हमारा बिका, पिछले बार बिका था 1100-1200 का, अब बिक रहा है 900, 1000, 1100 का। तो ये जो बिल है ये घाटे का सौदा है। कोरोना का समय है ना आज, कोरोना से मोदी जी सबक लो। कोरोना में क्या होता है, जो वैक्सीन आता है पहले टेस्टिंग होती है। बिल वैक्सीन है किसानों को ठीक करने के लिए। अभी कहते हो ना किसान का भला होगा, वैक्सीन है, टेस्टिंग करो इसकी। कोरोना की अगर टेस्टिंग गलत हो जाए तो लागू नहीं करते उस वैक्सीन को। वैसे ये बिल टेस्ट हो गए, मक्का में धान में फेल हो गए, फेंको इनको। आगे इसको सरसों में गेहूं में इस्तेमाल मत करो, यही आपसे कहना चाहते हैं। जिद काहे की भाई? लेकिन जिद कौन कर रहा? वो तो कह रहे हैं कि हम खुले मन से संवाद करने को तैयार हैं। चिट्ठी भेजी किसान नेताओं को, किसान नेताओं ने पंचायत की और कहा कि हम सरकार से बातचीत नहीं करेंगे। तो फिर बातचीत नहीं करेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? किसान नेताओं को नहीं भेजी, कुछ सेक्शन के किसान नेताओं को भेजी। अच्छा। आज देश में
25 साल से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, देश के लिए जब गन्ने की दिक्कत आती है, हम लोग जब सरकार हार जाती है कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जीत के आते हैं ना, दसियों हजार करोड़ रुपया हर दशक में दिलाया है। हमें नहीं बुलाया ना, हमें नहीं बुलाया ना। जिनको बुलाया हमने कहा हम भी उनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको उनसे तो बात कर लो, हम भी साथ हैं। जो कमी पेशी होगी हम बाद में दूर कर लेंगे। पर आप जो है, आपकी नीयत साफ नहीं है। हमने फिर क्या किया, आपने जब डेडलॉक हो गया, उन्होंने कहा 3 बिल जब तक आप खारिज नहीं करोगे हम बात नहीं करेंगे। आपने कहा 3 बिल के बिना डब्बा खुला है, जो डालना डाल दो। यही आ गया ना। हमने कहा उस समय, और आज भी आपके सामने कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, पूरा देश, आप एक काम कर लो, ये तीनों बिल आप माफ मत करो तब भी खत्म हो जाएंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्रक्चर्स हो जाएंगे। कैसे होगा? आप एमएसपी पे खरीद चालू करा दो, उसका बिल बना दो। एमएसपी पे खरीद जो है, कोई भी खरीद, व्यापारी, आड़तिया तो कमीशन रिजोन होता है, पर ये आड़तिया को बताते हैं कि ये भी खरीदता है, खरीदता नहीं है। कोई भी आदमी, प्राइवेट प्लेयर जो है, एमएसपी से कम नहीं खरीदेगा तो जेल जाएगा। इतना कर दो, तीनों बिल खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहा है कि हम एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। आज वही मेरे रोना है। 10 दिन से मैं चिल्ला रहा हूं, हमें एमएसपी की गारंटी नहीं, एमएसपी पर खरीद की गारंटी चाहिए हमें। एमएसपी तो आज 70 साल से है। बताओ उत्तर प्रदेश वालों को किसकी मुंजी जा रही है 1868 में? किसका धान जा रहा है? नहीं जाता है। आज तो गेहूं का यह हाल है, 1500 में गेहूं बाजार में बिक रहा है। एंड टाइम पे 1950 के बदले 1500-1600 में जाएगा गेहूं भी। हमें गारंटी चाहिए ना। इसके अलावा किसान कह रहे हैं कि गन्ने का आपने बकाया दिया नहीं, किसानों का गन्ने का सरकार के ऊपर बकाया है और केंद्र सरकार जो है वो पैसा किसानों को बांट रही है। किसान कह रहे हैं कि हमारा ही पैसा कुछ किसानों को बांट रहे हैं, बाकी किसानों को दबा रहे हैं। अगर आप बांटने की बात करें तो खुली बात करें, जो मोदी जी ने आज कहा है कि 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ दे रहे हैं, 2,000 रुपये एक किसान का दे रहे हैं। हकीकत क्या है? आपने गन्ने के साथ साथ बात करी। गन्ने का रेट 4 साल से उत्तर प्रदेश में बढ़ा नहीं, 315 रुपये रेट है। आज पर्ची आ रही है, 0 लिखा है गन्ने का रेट। 96 में वही हाल था जब सुप्रीम कोर्ट में केस था, आज भी वही हाल है, कोई केस नहीं है आज। पर 1.5 गुना लागत का दाम अगर दे रहे हो तो विधानसभा में कहा गया है कि 300 रुपये रेट है लागत का गन्ने का, तो 1.5 गुना कितना हुआ? हम सीटों की बात नहीं कर रहे, मोदी जी के 1.5 गुना की बात कर रहे हैं, 450। अगर 450 रेट है और 315 मिल रहा है, 135 रुपये फर्क है। 400 क्विंटल जो आज 238 वैरायटी है, कम से कम 400-500 क्विंटल निकलती है। 400 भी मान लो तो 60,000 रुपये का नुकसान है 1 एकड़ में। 5 एकड़ वाले को 3 लाख का नुकसान है, उसको तुम 6,000 रुपये साल का दे रहे हो। बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? ये बेवकूफ़ बनाना बंद करो मोदी जी, जुमलों की राजनीति बंद करो। किसान खड़ा हो गया है और हम मोदी योगी दोनों को चैलेंज करते हैं। गन्ने के लिए मोदी जी आपने कहा था, 2017 में कहा था। लोग कहते हैं ना मोदी जी कह रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं, भरोसा क्यों नहीं करते? आप पे भरोसा नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कहा था 14 दिन में गन्ने की पेमेंट होगी वरना ब्याज मिलेगा। 14 महीने हो गए, गन्ने की पेमेंट नहीं हुई लोगों की, और ब्याज की बात करते हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आपको ब्याज देना था, आपने हल्फनामा दे दिया, पर ब्याज किसका आया? जैसे कोविड ठीक होगा हमारा, जैसे खुलेंगी, रोक के दिखा दें मोदी जी, रोक के दिखा दो योगी जी, ब्याज तो इनके घरों में आएगा ही आएगा। पर आप पे विश्वास कैसे करें? आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी 2017 में, इनका सबका जो है कर्जा माफ किया जाएगा। किसका कर्जा माफ हुआ? 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, किसका माफ हुआ? आपने बच्चों से कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, किसको मिला? आपने कहा था C2 + 50% देंगे, फिर हल्फनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, हम नहीं दे सकते। तो कैसे विश्वास करें मोदी जी आप पे? इसलिए आपको तो बिल लाना पड़ेगा। एमएसपी से खरीद जो है, एमएसपी की गारंटी की बात नहीं कर रहे, गारंटी होगी खरीद की एमएसपी पर। इससे कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा। अच्छा, आपने योगी जी का बात किया। योगी जी ने कहा कि बातचीत कैसे अपने स्तर पर पहुंचेगी, मुकाम पर पहुंचेगी, क्योंकि जब हम बातचीत करते तो किसान नेता नई नई शर्तें रख देते हैं सरकार के सामने। ये योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका बयान है।
कह रहे हैं कि बातचीत कैसे होगी जब नई नई शर्तें रखेंगे किसान। कौन सी नई शर्त है? आपको आपके माध्यम से आपके श्रोता को बताना चाहूँगा, पंजाब की वार्ता तो बाद में हुई थी 13 अक्टूबर को। पहली वार्ता वीएम सिंह की अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के 5 सदस्य के मेंबर की हुई थी, रक्षा मंत्री के साथ और कृषि मंत्री के साथ। हुई कब थी? 30 सितंबर को। और रिकॉर्ड के लिए 2 दिन बाद हमने जो है ईमेल भेजा था कि क्या क्या वार्ता हुई थी। उसमें हमने कहा था हमें खरीद की गारंटी चाहिए, इससे कम हम मानेंगे नहीं। और योगी जी आप बीच में आना चाहते हैं, बिल्कुल आइए। शाम भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, 3 बिल भी वापस करने की जरूरत नहीं है, किसान भी खुश रहेगा। हमने बता दिया ना रास्ता, आपको नहीं आता फिर समझ लीजिए आप। हम क्या बता रहे हैं आपको, अगर खरीद हो जाएगी एमएसपी से कम कोई खरीदेगा नहीं। तो एक बिल में कहते हैं एपीएमसी और प्राइवेट सस्ता लेगा, अगर आ जाए कि इससे कम कोई खरीदेगा नहीं तो कोई किसान को फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल खत्म हो जाएगा। लेकिन सुन लीजिए, वो बिल खत्म हो जाएगा। दूसरा है 1 नेशन 1 मार्केट। आप जहां चाहें आपकी बेड़ियां खोल दिया, जहां चाहे चल जाओ, यही कहते हैं ना। हाँ। वो अलग बात है कि प्याज हमारा बार बार आ रहा है, सेब कहीं जा रहा है। 1 नेशन 1 मार्केट हम बेड़ियां पहले भी लगी थी, अब भी लगी नहीं है। पर अगर हमारा गाजियाबाद में वही रेट मिलेगा, कलकत्ता में वही रेट मिलेगा, मिनिमम से कम कोई बेच नहीं पाएगा, तो 1 नेशन 1 एमएसपी हो जाएगा, वो बिल भी खत्म हो जाएगा। वहीं कॉन्ट्रैक्ट की बात, आज कॉन्ट्रैक्ट हम तब करते हैं, गन्ना किसान है ना ज़्यादा आपके बेल्ट में, गन्ना किसान कॉन्ट्रैक्ट तब करता है मिल मालिकों के साथ जब उसे मालूम है कोल्हू में और क्रशर में कम रेट मिल रहा है। अगर कोल्हू क्रशर में ज़्यादा रेट मिल जाएगा या वही मिनिमम का सपोर्ट मिल जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाएगा अगर मिनिमम सपोर्ट मिल जाएगा, इससे गारंटी मिल जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, अब तीसरे बिल की बात करो, काला बाजारी वाली। काला बाजारी जो है आदमी तब कर रहा है कि 700 का खरीद के मक्का 2000 का बेच रहा है, पर उसको जब मिलेगा एमएसपी से कम मिलेगा ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी, वो काला बाजारी भी नहीं करेगा। आलू के जो है ये करते क्या है, खरीद कर लेंगे और फिर जब फसल आ रही है बाहर निकाल देंगे, रेट कम कर देंगे, सस्ते में खरीद के महंगा बेचेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा मामला पूरा। लेकिन एक बात बताइए, ऐसे तो सरकार और ज़्यादा फंस गई 3 कृषि कानून लाके, आपने जो इसमें नहीं था अब उसको भी मांग उठा रहे हैं। पराली को लेकर जो मामले दर्ज हुए उसकी बात कर रहे हैं, बिजली बिल संशोधन उसकी बात कर रहे हैं, एमएसपी पहले भी नहीं थी अब वो भी इसमें आ गया, तो क्या किसान और सरकार के ऊपर और भी मसले आ गए? देखो एमएसपी नहीं थी ये तो कहना गलत है। बार बार मैं सुन रहा हूँ, जो लोग जाते हैं वो बताए ना उनको कि आपने जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को ख़त्म कर दिया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आपने कर दिया है कि जो हमारा है धान, गेहूँ, आलू, प्याज, दालें, तेल, ये आवश्यक वस्तु नहीं रहेंगे, तो फिर पीडीएस में आप लोगे नहीं।